वायरल तस्वीर और वीडियो के वायरल होने से संचालित होने लगा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी रेलखंड के बरौनी रेलवे स्टेशन पर एक रेल कर्मी की इस तरह दर्दनाक हादसे में जो तस्वीर वायरल हुआ, वो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर और फेसबुक अन्य सोशल मीडियाओं पर भी उसको वायरल किया और काफ़ी सारे कटाक्ष किए। उनमें सबसे दर्दनाक कटाक्ष है कि जब उन्होंने मोदी जी के ऊपर कहा कि देश की हालात ऐसी है कि लोगों को सिर्फ कमज़ोर और छोटे लोगों को मरने के लिए छोड़ा जाता है, या फिर यूँ कहें कि उन्हें लगता है कि इस पर देश ध्यान नहीं देता है, ये लोग भावना प्रकट नहीं करते। जिसे देश की धड़कन कह सकते हैं, वो इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, जो विकास के प्रतिदिन नई ऊंचाई को छू रहा है। इस रेलवे की नींव अंग्रेज़ों ने रखी। उस रेलवे को जिस तरह से हम लोगों ने नोच कर खाया, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बेगूसराय जिला। जिस गलियारा यार्ड को आप जनरल नॉलेजों में पढ़ा कर सकते थे, जो एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है, उसको बेगूसराय के लोगों ने किस तरह लुटते हुए देखा है। ये किसी का कालखंड इससे बचा नहीं है, भले वो कांग्रेस का कालखंड हो या फिर मोदी जी के कालखंड आते आते तो उसका कुछ अवशेष भी नहीं बचा। आप उसी रेलवे की बात करते हैं, जिस रेलवे की जो मानव का, मनुष्य का जो पार्ट है, उसके सामने आकर के चकनाचूर हो जाता है। मैं उसी दुनिया के विकास की बात करता हूं, जहां मानव शरीर को बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए आप रोबोट का आविष्कार कर रहे हैं। ऐसे रेलवे में जब तमाशा हम देखते हैं कि जब इंजनों से इंजनों को जोड़ा जाता है, जब ट्रेन से ट्रेनों को जोड़ा जाता है, तो किस तरह इशारे मात्र से सब कुछ संचालित हो रहा है। वहाँ पर वॉकी टॉकी तक का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे में देश के ऐसे बड़े नेता सिर्फ खाना पूर्ति का मात्र कर निकल लेते हैं, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य होगा। या फिर उन लोगों के लिए जो लोग ये चाहत रखते हैं कि ऐसे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, या फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर के हमें क्या दिया। छोटों लोगों की चाहे इस तरह दर्दनाक हादसे में मौत हो, या फिर अपने जीवन लीला में अपने जीवन की पूर्तियों को पूरा करने के लिए सिसक करके मौत हो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ एक बात तो तय है कि कुछ मुआवजे के रूप में इनके परिवार को मिलेगा। एक ही दिन में आपको अच्छी तरह स्मरण करा दें कि एक ही दिन में इसका निरीक्षण हो गया, एक आदमी पर आरोप भी मर दिया गया। लेकिन पूरे देश की भारतीय रेल इसी तरह से लोको शेडों से निकालने के बाद इंजन को ट्रेन के साथ जोड़ती है, खोलती है। जहाँ पर हम कई बार बचपन से ही इस तमाशा को देखकर भयभीत होते थे कि अगर इसमें कोई मनुष्य दब जाए तो क्या होगा। क्या ये बात कभी हमारे देश के नेताओं को समझ में नहीं आया, या फिर राहुल गांधी जी ने कभी नहीं देखा होगा कि किस तरह से दो वहाँ विशालकाय ट्रेनों के बीच में, लोहे के इन पाटों के बीच में लोग खड़ा होकर के इशारे मात्र से के उनको जोड़ते हैं। तो हास्यप्रद बात है। जिन चीज़ों को सुधार करना चाहिए, जहाँ पर मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो वीडियो वायरल करके छोड़ देते हैं। काफ़ी वायरल हुआ ये तस्वीर, लेकिन शायद इनके घर की हालात नहीं दिखाई गई, इनके बच्चों की हालात नहीं दिखाई गई, इनके मिलने वाले सुविधाओं को नहीं दिखाया गया। उन तमाम सोशल मीडिया के लोग 2 दिन के बाद इस चीज़ को भूल भी जाएंगे। कि मैं कहूँगा कि आप अपने भूलने की आदत को बदल दीजिए, इस व्यवस्था को बदलने की बात कीजिए। जो देश की धड़कन है, उसके साथ काम करने वाले लोगों की इस तरह मौत हो जाए और हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते रहें, कटाक्ष करते रहें और संवेदना भी ढंग से व्यक्त ना करें, तो ये दुर्भाग्य की बात है। मैं इस मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि इनके परिजन को इस संताप को सहने की शक्ति प्रदान करे, इनके बच्चों को वो सब कुछ प्रदान करे जो ईश्वरीय रूप से ही मिले। यहाँ की सरकार, यहाँ की जनता से तो आशा ही नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।